तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। यात्रा तो लंबी है पर मंजिल पर बसा होगा अपने सपनों का शहर। मंजिल पर बसा होगा अपने सपनों का शहर। हम इस सृष्टि के रचयिता के महान पुत्र हैं। हम में से हर एक के भीतर छुपी हैं महान शक्तियाँ। अपने भीतर छुपी उन शक्तियों को पहचान कर पोषित करो। अपने अंदर छिपी क्षमताओं को पहचानो और उन्हें निखारो। बस इस सच को हमेशा याद रखो कि आपकी शक्तियाँ असीमित हैं, अनंत हैं। अपने ऊपर विश्वास रख कर चलोगे तो कुछ भी असंभव नहीं है। बस पहचानना होगा अपने आप को। इसी संदर्भ में एक कहानी सुनाती हूँ। एक रात गहरा अंधकार था। बिजली चमक रही थी। घनघोर बारिश थी। एक नौजवान तेजी से पहाड़ी की ओर बढ़ रहा था, आत्महत्या के इरादे से। जैसे ही उसने पहाड़ी से कूदना चाहा, एक सन्यासी ने उसे अपनी ओर खींच लिया और सवाल किया, क्यों मरना चाहते हो तुम? अपना अनमोल जीवन नष्ट क्यों करना चाहते हो? युवक ने कहा, मेरे पास कुछ नहीं है। हर तरफ निराशा है। असफलता ही असफलता है। होने के लिए कुछ नहीं है मेरे पास। निराशा में हम सब भी यही कहते हैं कि क्या है मेरे पास? कुछ भी तो नहीं। सन्यासी ने मुस्कुराकर कहा, क्या चाहिए तुम्हें? अच्छे जीवन के लिए धन। बस इतनी सी बात, मैं दूंगा तुम्हें धन, जितना तुम्हें चाहिए। बस बदले में मुझे सिर्फ तुम्हारी आंखें चाहिए। नगर में एक धनी व्यक्ति है जो नेत्रहीन है। वो देख नहीं सकता। वो तुम्हें मुंह मांगी कीमत देगा। बस उसे तुम्हारी दोनों आंखें चाहिए। नौजवान तुरंत तैयार हो गया। उसने सोचा, आंखें जाएं तो जाएं, धन तो आएगा। तैयार तो हो गया पर कर ना सका, ना दे सका अपनी आँखों का बलिदान। वही नौजवान जो कुछ देर पहले अपने आप को ख़त्म करने चला था, वो डर गया। उसने अपनी आँखें बंद करके उस नेत्रहीन की स्थिति को महसूस किया और डर गया। कैसे जिएगा वो अपनी आँखों के बिना? जो कुछ देर पहले मरने को तैयार था, अब सिर्फ अपनी आँखें देने से डर रहा था। सन्यासी ने मुस्कुरा कर कहा, चलो दोनों ना सही, एक आँख ही दे दो। पर उस नौजवान से वो भी ना हो सका। उसे अपनी आँखों की कीमत समझ आ गई। एक नेत्रहीन के लिए आँख क्या होती है, उसे महसूस हो गया। उसने महसूस कर लिया कि उसे तो भगवान ने खजाने से भरा हुआ है। एक स्वस्थ शरीर है उसके पास। हाथ सलामत हैं, पैर सलामत हैं, संपूर्ण शरीर सलामत है। आज के बाद वो कभी नहीं कह पाएगा कि उसके पास कुछ नहीं। अगर आपके पास भी एक स्वस्थ शरीर है तो कभी मत कहिएगा कि मेरे पास क्या है। मानव के लिए जो सबसे मूल्यवान है वो तो है आपके पास। एक स्वस्थ शरीर, एक स्वस्थ मस्तिष्क, आपका ज्ञान, आपका विश्वास, आपकी सोच, आपकी हिम्मत, यही तो है असली धन। हम तो ये भी नहीं जानते कि हमारे भीतर कितनी शक्तियों का भंडार है। हम सभी के भीतर हैं ये शक्तियाँ, बस सोई रहती हैं। इन शक्तियों को देने का काम ईश्वर का है, पर इन्हें जगाने का काम सिर्फ हमारा है। पर हम अटक जाते हैं अपनी कमियों में, अपनी गलतियों में, अपनी कमज़ोरियों में, और फिर भटक जाते हैं। हमें बस अपनी गलतियों से सीखना है, हमें सुधारना है,
और अपनी कमज़ोरियों को जीतना है। बस खुद पर विश्वास रखना है। बहुत कुछ है हमारे अंदर जिसे खोजना अभी बाकी है। बस एक बात हमेशा याद रखना, आपके बाहर कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो आपकी मनोकामनाओं को पूरा कर सके। शक्ति है तो आपके अंदर है, आपकी आत्मा में है, बाहर कहीं नहीं। अपने ऊपर उतना ही विश्वास रखो जितना दुआओं पर रखते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल मिक्स्ड फ्लेवर। लाइक, शेयर एंड कमेंट।